हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन पेश करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। सबसे पहले सुनते हैं लाखों में एक गीत, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। बिल्कुल सही नेहा। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ बिटिया, बस अभी अभी खाना खाकर बैठा ही हूँ। आज हमने बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाई थी। अच्छा, कौन सी सब्जी बनी थी? लगता है आज आपने अपनी पसंद की सब्जी बनाई थी। अरे बिटिया, मुझे सारी सब्जियां पसंद हैं। हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए। अरे आलिया की अम्मा, तुम क्या कर रही हो? देखो कोमल बिटिया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ आई थे, जरा हाथ मुंह धोए लागे रहे। हाँ, अब बताओ बिटिया, तुम का बोलत रही? वो क्या है ना चाची जी, मेरा एक कहानी सुनने का मन कर रहा था। आप सुनाएंगी ना कोई कहानी मुझे अच्छी सी? अरे तुमरा अतना मन करित है तो काहे नहीं सुनाई है बिटिया। और सिर्फ तुमका ही नहीं, हम रेडियो सुन रहे सभी बच्चा लोगन का भी कहानी सुनाई है। तो सभी लोगन जरा ध्यान से सुनाओ। कहानी का नाम है ठंड। कहानी का लिखे हैं डॉक्टर रुक्मिणी बैनर्जी और पढ़कर सुनाई है पूनम जी। ठंड। आज बहुत ठंड है। सोनू ने स्वेटर पहना है, फिर भी उसे ठंड लग रही है। उसने टोपी पहन ली, लेकिन उसे ठंड लगनी कम नहीं हुई। उसने जुराब भी पहन ली, फिर भी ठंड लग रही थी। सोनू के दादाजी उसके लिए एक रजाई लेकर आए। दादाजी ने सोनू को रजाई ओढ़ा दी। अब उसे ठंड नहीं लग रही है। वाह चाची जी, क्या कहानी सुनाई है। मैं भी बिल्कुल सोनू की तरह ही हूँ। जब मुझे सर्दी लगती है तब स्वेटर में भी सर्दी रुकती नहीं है। हाँ बिटिया, ठंड में मेरे हाथ पांव ठिठुर जाते हैं और ऐसा मन करता है कि रजाई में पड़े रहो। लेकिन तुम्हारी चाची ना खुद सोती हैं और ना मुझे ही सोने देती हैं। अरे हमका काहे बदनाम करित हाओ, हम भला का करित हैं? कोमल बिटिया, जरा ई बताओ कि पूरा दिन कौन सोईत है? रात माँ 8 बजे से पहले सो जाइत है और सुबह माँ 10 बजा देत है उठने माँ। ऐसन भला कोई सोईत है? वैसे चाचा जी बात तो सही कह रही हैं चाची जी। इतनी सारी नींद कौन लेता है? इतना तो मेरी माँ भी मुझे सोने नहीं देती। मेरी माँ कहती है ज्यादा देर तक सोने से आलस आ जाता है। अरे बिटिया, कौन से क्या मतलब है? मैं सोता हूँ ना इतने समय तक।
और मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं है। देखो मैं कितना फुर्तीला हूँ। हाँ हाँ, हमसे पूछो, हम बताई हैं तुम्हारे बारे में। सब रोज देखी था कि तुम्मा कितना फुर्तीलापन है। अच्छा बिटिया, छोड़ो ये सब है। आज कहानी पर कोनो बातचीत नहीं हुई करी हो का? अरे मैं तो भूल ही गई। चाची जी आज हमारे साथ कॉल पर महक जुड़ी हैं। वो हमारी सारी बातें सुन रही हैं और हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा भी रही हैं। दीदी नहीं, मैं तो बस चाचा जी की बातें सुन रही थी। वो तो मेरी तरह ही सोते हैं और मेरी माँ कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक सोती हूँ। फिर तो आज ये वाली बात आप अपनी माँ को जरूर बताओगी, है ना महक? हाँ। अच्छा बिटिया, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस कहानी में किसकी बात हो रही है? चाचा जी, इस कहानी में सोनू की बात हो रही है, जिसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा, तो फिर यहू भी बताए दो कि सोनू का ठंड लगना कब बंद भवा रहा? जब उसको रजाई मिल गई तब जाकर उसकी ठंड बंद हुई। अरे वाह महक, आपने तो बहुत ही ध्यान से ये कहानी सुनी है। इसका मतलब आपको सब पता है। अच्छा ये बताइए कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कोमल दीदी, मुझे सबसे अच्छा मौसम बारिश का लगता है, क्योंकि मुझे बारिश में नहाना, खेलना और गरम गरम पकोड़े खाना बहुत पसंद है। ओहो भाई वाह, महक बिटिया, ये काम तो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। बारिश में गर्म गर्म पकौड़े खाने का तो अलग ही मजा होता है। अच्छा चाची जी, ये बताइए कि ठंड किस महीने में आती है? बिटिया, ठंड दिसंबर में शुरू होकर फरवरी तक पड़ी था, लेकिन कभी कभी मार्च में भी थोड़ा कोहरा देखे को मिली था। अरे वाह, कहानी पर बातचीत करके तो बहुत ही मजा आया। अब तो मेरा एक बढ़िया और मस्त सा खेल खेलने का मन कर रहा है। तो बताइए, किसी को कोई मजेदार खेल सूझ रहा है? खेल? बेटा खेल तो अभी नहीं सूझ रहा, लेकिन मैं एक और कहानी सुनना चाहता हूँ। अरे अब तुमका का कहें? बिटिया का बोली थे और तुम का सुनी था? कोमल बिटिया खेल की बात करी थे। अगर कोनो खेल है तुम्हारे पास से तो बताए दो, और नहीं है तो मना कर दे हो। अभी तो कहानी सुने ही हो, तो तुम फिर से कहानी सुनावे की बात करे लागे। ओहो, मैं तो बस बोल रहा था कि खेल नहीं तो एक कहानी ही सुन लेते हैं, इसमें बुराई की बात क्या है? अरे बाबा, कोनो बुराई नहीं है, लेकिन अभी तो कहानी सुने हो, भूल गए हो का? कोमल बिटिया, तुम ही कोई खेल कराए दो, वरना ई तो चुप नहीं हुई हैं। अरे हमारे प्यारे चाचा जी, चलिए पहले मैं एक खेल खिला देती हूँ, फिर आप एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिएगा। क्यों, सही रहेगा ना? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो खेल कुछ ऐसा है, मैं आप सभी को एक शब्द बोलूंगी, आपको उस शब्द के अक्षरों को बताना होगा। तो आप सभी तैयार हैं? हाँ, और ये रहा मेरी तरफ से पहला शब्द तुम्हारी चाची के लिए। और बताओ कि कागज में आखिरी अक्षर क्या है? हम तो जानित रहे तुम्हारी सुई हमसे ही शुरू हुई है, तो ठीक आए, हम कहाँ पीछे हटे वालों में से हैं। कागज माँ आखिरी आवाज है ज। कोमल दीदी, अब आप बताइए, रेडियो में पहला अक्षर क्या है? महक, रेडियो में पहला अक्षर है र। अब आप बताइए कि कीमत में दूसरा अक्षर कौन सा है और उस अक्षर से कौन सा नया शब्द बनेगा? कोमल दीदी, कीमत में दूसरा अक्षर है माँ, और माँ से बनेगा अरे हाँ, माँ से तो मेरा नाम भी होता है, महक। बहुत बढ़िया महक बिटिया। अब तुम बताओ भाग्यवान, चारपाई में तीसरा अक्षर क्या है? चारपाई माँ तीसरा अक्षर है प, और प से शब्द बनी है पलंग। अब हमरा अगला शब्द है
तुमरे लिए। तो बताओ कि बोतल माँ पहली आवाज कौन सी है? ये तो बहुत ही आसान है, आवाज है ला। हाँ, अरे चाचा जी, बोतल में पहला अक्षर तो बा है, आपने ला क्यों कहा? महक बिटिया, मैं वही बोल रहा था, लेकिन मेरी जुबान थोड़ी फिसल गई। वैसे मुझे लगा कि आखिरी आवाज पूछ रही है तुम्हारी चाची। अब राहे देओ, झूठ नहीं बोलो। हम सब है जानित हैं कि कोनो जबान नाई फिसली है तुम्हारी, तुम खुद गलत ही बोले हो। अरे तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो जब बोल रहा हूँ कि गलती हो गई। मुझे पता है बोतल में पहली आवाज बा है। अरे 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 चाचा जी, चाची जी, आप फिर से मत शुरू हो जाइएगा प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन खेल कैसा लगा ये तो बताइए। खेल तो बहुत ही मजेदार था और मुझे बहुत अच्छा लगा इस खेल को खेलकर। बिल्कुल चाचा जी, पर अभी तो मुझे लगता है वक्त बहुत हो गया है, तो चलिए कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलते हैं। अरे नेहा बिटिया, कक्षा 1 और 2 के पास जाए से पहले एक मस्त सा बाल गीत सुनाए दो। हमरे सभी बच्चन का बहुत अच्छा लागित है। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। तो आज का बाल गीत सुनाने जा रही हैं उत्प्रेक्षा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर के ठीक सामने एक बड़ा पत्थर है, मेरे घर के ठीक सामने एक बड़ा पत्थर है। इस पत्थर के नीचे एक काले कीड़े का घर है, इस पत्थर के नीचे एक काले कीड़े का घर है। मेरे घर के ठीक सामने एक बड़ा पत्थर है, इस पत्थर के नीचे एक काले कीड़े का घर है। वहाँ 3 सूखे पत्ते हैं, मिट्टी गीली गीली, वहाँ 3 सूखे पत्ते हैं, मिट्टी गीली गीली। एक लकड़ी के टुकड़े पर मशरूम उगी है पीली, एक लकड़ी के टुकड़े पर मशरूम उगी है पीली। वहाँ 3 सूखे पत्ते हैं, मिट्टी गीली गीली, एक लकड़ी के टुकड़े पर मशरूम उगी है पीली। तो बच्चों, आप सभी ने बाल गीत सुन लिया। अब इस बाल गीत को सुनने के साथ ही हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और चलते हैं कक्षा 3 से 5 की बच्चों की तरफ। ठीक है ना? अरे अरे कोमल, अब आगे का क्या प्लान है, जरा बताओ तो। प्लान से क्या मतलब? एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं ना पहले, उसके बाद कुछ और करेंगे। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, एकदम सही कहा बिटिया तुमने। चलो मैं सुनाता हूँ एक कहानी। इस कहानी को सुनकर आप सभी को बहुत मजा आएगा। ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो सुनाइए। इस कहानी का नाम है उग आए पेड़। इस कहानी को मनोहर चमौली जी ने लिखा है और पढ़कर सुनाया है पूनम जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार कहानी। उग आए पेड़। ये उस समय की बात है जब धरती पर 2 ही पेड़ हुआ करते थे। एक पर जलेबी और दूसरे पर गुलाब जामुन लगते थे। एक दिन पहला पेड़ बोला, हवा से जलेबियां गिर जाती हैं, जितनी गिरती हैं उससे अधिक उग आती हैं। रस भरी जलेबियों का वजन सहते सहते मेरे कंधे और हाथ थकने लगे हैं। दूसरा पेड़ बोला, हवा मेरे गुलाब जामुन भी गिरा देती है, मेरे फल तो बहुत ही नाजुक हैं। हवा उनकी बातें सुन रही थी। वो नाराज हो गई और चुपचाप जाकर कहीं सो गई। धरती में खलबली मच गई। दिन और गर्म होने लगे। पशु पक्षी नहाते तो उनके बदन का पानी तक नहीं सूखता। दिन में गर्मी होने से सभी पानी अधिक पीने लगे। नदी तालाब सब सूखने लगे।
सूरज ने हवा को समझाने की कोशिश की। हवा ने शर्त रखी, दोनों पेड़ों को सजा मिलनी चाहिए। सूरज ने कहा, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, पहले तुम बहना तो शुरू करो। हवा बहने लगी तो सब कुछ ठीक हो गया, सब खुश हो गए। हवा ने पहले पेड़ से कहा, अब तुम पर कभी जलेबियां नहीं आएंगी, केवल फल आएंगे। वो गोल नहीं, लंबे होंगे और वो देर से पकेंगे। ये क्या? पल भर में वो पेड़ केले का पेड़ हो गया। अब हवा दूसरे पेड़ के पास पहुंची और बोली, तेरे नाजुक गुलाब जामुन कठोर होंगे, इतने कठोर कि खाने से पहले उन्हें फोड़ना होगा। तब से जामुन का पेड़ अखरोट का पेड़ हो गया। हवा के पास बहुत सारे बीज थे। उसने वो सारे बीज धरती पर बिखेर दिए। धरती में सैकड़ों तरह के पेड़ उग आए। अरे वाह, ये कहानी तो सच में बड़ी मजेदार है। जलेबी का पेड़, ये तो पहली बार सुना है। हाँ महक बिटिया, जरा बताओ कि कहानी में किन दो पेड़ों की बात हो रही है? कहानी में जलेबी और गुलाब जामुन के पेड़ की बात हो रही है। हाँ, अब तुम ये बताओ कि जलेबी का पेड़ का बोलित रहा? जलेबी का पेड़ बोल रहा था कि इन रस भरी जलेबियों को लादते हुए मैं बहुत थक जाता हूँ। वैसे वो भी क्या दिन रहे होंगे ना, जलेबी और गुलाब जामुन का पेड़। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया है। ये देखो, कभी भी कहीं से भी कोनो भी बात बोले का शुरू कर देता हो। अभी कहानी पर चर्चा होइत रही और तुम्हारे मुंह में पानी आए लगा। अरे कहानी में ही ऐसी बातचीत हो रही है कि किसी के मुंह में भी पानी आ सकता है। तुम ना कभी मुझे बोलने ही नहीं देती हो, पहले ही टोक देती हो। ठीक है, अब जरा ये बताओ कि कहानी माँ हवा अचानक काहे नाराज हो गई रही? जब वो दोनों पेड़ बोल रहे थे कि तेज हवा की वजह से ये भारी भारी जलेबी और गुलाब जामुन को संभालना मुश्किल हो जाता है, तब हवा ने उनकी बात सुन ली और वो नाराज हो गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। का मतलब? अरे कुछ नहीं। कोमल, तुम कुछ सवाल नहीं पूछ रही हो? चाचा जी, मैं बस पूछने ही वाली थी, तभी आपने बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। मेरे दिमाग में एक सवाल है, जरा बताइए। कहानी में बाद में जलेबी का पेड़ क्या बन गया था, जरा बताइए। दीदी, इसका जवाब मैं देती हूँ। कहानी में जलेबी का पेड़ बाद में बड़े बड़े केले का पेड़ बन गया था। अरे वाह भाई वाह, बहुत ध्यान से कहानी सुनती है हमारी महक। और का तुम्हारी तरह है, जब देखो बात को घुमावत हो, काम की बात तो करित नहीं हो। चाचा जी, चाची जी, अब फिर आपकी नोकझोंक शुरू हो गई। अरे क्या करूं मैं आप दोनों का? क्या अब कुछ सवाल हमारे बच्चों से भी पूछ लें? हाँ बिटिया, जरूर पूछना चाहिए। तो बच्चों, बताइए कि हवा ना होने से क्या क्या हुआ, हवा को किसने समझाया, और आखिरी सवाल, गुलाब जामुन का पेड़ क्या बन गया था? अब जरा सोचो और बताओ इन सवालों के जवाब। बहुत बढ़िया चाचा जी, आपने तो बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। चलिए अब एक मस्त सा खेल खेलते हैं। हाँ, खेल तो जरूर खेले का चाहिए। वैसे भी हमरा बहुत देर से खेल खेले का मन करित रहा। ये बात तो फिर हमें जरूर खेलना चाहिए। अब जब चाची जी का मन कर ही रहा है तो हम उनके मन को कैसे मना कर सकते हैं? तो चाचा जी, खेल कुछ ऐसा है, मैं आपको एक संख्या दूंगी, आपको उस संख्या के पहाड़े में जो जो संख्या आती है वह बतानी होगी। तो आप सभी तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो बताओ कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं?
चाचा जी, 2 के पहाड़े में आता है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। बहुत अच्छे महक बिटिया। अब कोमल की बारी। तो बताओ कि 3 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जल्दी जल्दी बताओ कोमल बिटिया। ठीक है, अभी बता देती हूँ। तो 3 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वह है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और हाँ, आगे भी 3 के जोड़े में रहने वाली संख्याएं भी आती हैं, जैसे 33, 36 आदि। तो चाची जी, अब आप बताइए कि 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? बिटिया, 5 के पहाड़ा में जो संख्या आई है वो है 5 खुद है और 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और हाँ 50। तुम्हारे 4 और 6 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आई थे वो बताओ। भाग्यवान, 4 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो हैं 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32, 36 और 40। और आगे भी 4 के जोड़े में आने वाली संख्याएं 4 के पहाड़े में जरूर आएंगी। 6 के पहाड़े में भी आने वाली संख्याएं हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 और यहाँ भी 60 के आगे 6 के जोड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सभी 6 से विभाजित होंगी। अरे वाह चाचा जी, आपने तो ये खेल बहुत आसानी से खेल लिया और आपने बहुत सारी संख्याएं भी बता दी, वो भी बिल्कुल सही सही। सुन रहे हैं रेडियो सुन रहे बच्चे? देखिए चाचा जी ने कितने आसानी से 4 और 6 के पहाड़ों में आने वाली सभी संख्याओं को बड़े ही आसानी से बता दिया है और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 4 के जोड़े में रहने वाली सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। ऐसे ही 6 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 6 के जोड़े में होती हैं, इसलिए वे भी 6 से विभाजित होती हैं। तो आप भी इस खेल को अपने घर पर खेलना मत भूलिएगा। ये खेल बहुत ही मजेदार है भाई, वाकई हमें तो बहुत मजा आ रहा है, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। अगर आपको इस खेल को खेलने में कुछ समस्या आए तो आप अपने घर में किसी की मदद जरूर लें, लेकिन ये खेल जरूर खेलें। तो चाची जी, अब आपके लिए कोई अगली संख्या दे दें? अरे कोमल, क्या तुम बस आज खेल ही खिलाती रहोगी? जरा अपने आसपास देखो देखो, जरा चाची जी को कितना मन कर रहा है अंग्रेजी कविता सुनने का, है ना चाची जी? हाँ बिटिया, हम तुमका बोले ही वाले रहे। अच्छा, तो ऐसा बोलना था ना कि खेल बंद करके जल्दी से अंग्रेजी कविता सुनाओ, हम तुरंत सुन लेते। चलिए कोई बात नहीं, अब हम एक इंग्लिश राइम सुनते हैं जिसको सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। Rabbit, rabbit, 1, 2, 3, will you come and play with me? Rabbit, rabbit, 1, 2, 3, will you come and play with me? Camel, camel, 4, 5, 6, why do you have a hump like this? Camel, camel, 4, 5, 6, why do you have a hump like this? Monkey, monkey, 7, 8, 9, will you teach me how to climb? Monkey, monkey, 7, 8, 9, will you teach me how to climb? When I have counted up to 10, the elephant says, start again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rabbit, rabbit, 1, 2, 3, will you come and play with me? Rabbit, rabbit, 1, 2, 3, will you come and play with me? Camel, camel, 4, 5, 6, why do you have a hump like this? Camel, camel, 4, 5, 6,
Why do you have a hump like this? Monkey, monkey, 7, 8, 9. Will you teach me how to climb? Monkey, monkey, 7, 8, 9. Will you teach me how to climb? When I have counted up to 10, the elephant says, start again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वाह, आज तो इंग्लिश की राइम भी गणित से संबंधित थी। यहाँ तो सभी जानवरों को गिनती सिखा रहे थे। हाँ, आज की कविता तो हमका भी पूरी तरह समझ आई गई। महक, तुम का कही था? चाची जी, ये कविता तो पहले भी सुनी है, लेकिन आज उत्प्रेक्षा दीदी ने बहुत ही मजेदार तरीके से इसे सुनाया है। तो चलो, ये अच्छी बात है कि आप सभी को ये इंग्लिश राइम समझ आ गई है। तो रेडियो सुन रहे बच्चों, आपका क्या विचार है? आपको आज की कविता कैसी लगी? उम्मीद है आपको भी खूब मजा आया होगा और सभी ने अपने घर में भी इसे जरूर सुनाया होगा। इस राइम में जो जो शब्द आए हैं उनको लिखिए और घर में किसी से उसका मतलब जरूर पूछिएगा। बिल्कुल कोमल, हमारे बच्चे जो भी कविता हमारे शो पर सुनते हैं उसे घर में अपने दोस्तों को भी जरूर सुनाते हैं, है ना बच्चों? तो चलिए, आज का दिन भी बहुत ही मजेदार रहा। मुझे तो आज के कार्यक्रम में बहुत मजा आया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आप सभी से हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ, कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।